तो भारत ने धूम मचा दी है और अपने आप को साबित कर दिया है कि टेस्ट फॉर्मेट में उनसे बेहतर कोई नहीं है। 5वां टेस्ट भी जीतने में वो कामयाब हो गए हैं। और कमिंग बैक टू पीएसएल, तो इस तरह की ऐतिहासिक किस्म की जीत हासिल की है इंग्लैंड के खिलाफ, तो पाकिस्तान में बड़ा हम गुस्सा पाया जा रहा है। क्या ये वही इंग्लैंड है जो हमें 3-0 से नेस्तो नाबूद करके गया है? क्या ये वही इंग्लैंड है जो एक दिन में हमें 500 रन लगाता था? पाकिस्तान में आके ये 3-0 जीत गए थे क्योंकि हमारे पास एक तो बॉलर नहीं थे, फिर बल्लेबाज भी आपको पता है वो पर्सनल माइलस्टोन के लिए ज्यादा खेलते हैं कि मेरे 50 हो जाए, मेरे 100 हो जाए, टीम जाए भाड़ में। उसके अलावा इनकी बेसबॉल कहां वर्क की है, कौन चल के दिया है? ये बड़े बड़े बयानात, ये नासिर हुसैन और माइकल वॉन, ये जो रूहानी मामू है ना, इन्हें रूहानी मामू ऐसी अजरा मजाक कहा जाता है। मैच हो रहा है, जिस मर्जी से जाके पूछ लो कि दुनिया की नंबर 1 टीम को ना, सारे कहेंगे कि इंडिया है। पता नहीं वो कब दिन आएगा जब हम कहेंगे पाकिस्तान भी ऐसे खेल रहा है। और भाई ये दिन आना ही नहीं कि लोग पाकिस्तान को कहेंगे, जैसे पाकिस्तान का स्क्वाड है ना सारी T20 के अंदर बड़े हुए हैं, ये हमारे प्लेयर्स की फिटनेस ही नहीं है कि ये लोग, इनकी औकात ही नहीं है कि इसी इंग्लैंड ने पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ 11 को 3-0 मारा था। पिंडी में 600 रन मारे थे एक दिन में, बजा दिया था घंटा इनका पकड़ के। और अब यही इंग्लैंड है इंडिया के सामने क्या कर रही है आप सबने देख लिया। होते थे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पीसीबी पे बड़ा गुस्सा आ रहा है, पाकिस्तानी फैंस को अपने खिलाड़ियों पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि विदाउट विराट कोहली, विदाउट केएल राहुल, बुमराह को भी कभी वो रेस्ट कराते हैं, कभी किसको रेस्ट करा के उन्होंने देख लिया। रोहित शर्मा भी आज के दिन नहीं था फील्ड पे, कप्तानी नहीं कर रहा था, बट उसके बावजूद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है इंडिया। और वही पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ इतनी बुरी क्यों परफॉर्मेंस दिखाई है इस बार? बताता हूं ना, देखें अल्लाह का करना ये पीएसएल है, एक वर्ल्ड वाइड एक मैच हो रहा है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे नहीं बताता कि अश्विन दौरे हाजिर का लिविंग लेजेंड है। लिविंग लेजेंड कौन होता है? कि जो रोल मॉडल होता है। इंडिया के पास कोई सुनील गावस्कर या कपिल देव नहीं थे खेल रहे, इंडिया के पास कोई सचिन तेंदुलकर नहीं था, इंडिया के पास भी जयसवाल था, सरफराज था, जुरेल था, वो बंदे जिनके तकरीबन 2-2, 3-3 टेस्ट मैचेस होंगे। और बड़ू ने तो इस सीरीज में डेब्यू किया, बड़ू ने तो इस सीरीज में डेब्यू किया, ये कहने वाली बात है ना। अब मेरी बात सुन लो, पाकिस्तान में बाबर आजम घंटे का किंग 53 टेस्ट में आ जाए फुदड़ के, एक भी डबल 100 नहीं है उसका। तो कभी कुलदीप यादव फाइवर मारा, कभी अश्विन मारा, कभी सिराज मारा, कभी बुमराह मारा। मतलब बॉलिंग की तो इंतहा कर दी इंडिया ने पकड़ के। इतने अग्रेसिव बॉलर, इतने बड़े बॉलर यार, ये तो इंडिया ने घर बुला के जलील किया। इंडिया में इतनी कैपेबिलिटी है, अगर इंग्लैंड के अंदर जाएंगे तो घर जाके मारेंगे इन्हें। जय हिंद दोस्तों, भारत की शानदार जीत देख के पाकिस्तान की मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है कि मतलब भारत इंग्लैंड को इतनी बुरी तरीके से अपने घर में हरा सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर पाया। पाकिस्तानियों को एक बात समझ में नहीं आती, भाई हमारा और तुम्हारे बीच में कोई कंपैरिजन है ही नहीं, पर फिर भी ये लोग कंपैरिजन करने में लगे रहते हैं। कभी तो आईपीएल और पीएसएल को, मतलब पीएसएल को बड़ा बता देते हैं, जबकि इनको खुद पता है कि भारत से कोई तुलना नहीं की जा सकती पाकिस्तान की। वहाँ तो आटे को लेके लाले मचे हुए हैं, पाकिस्तान की पब्लिक भूखी मर रही है और वहीं पाकिस्तान के जो नेता लीडर है वो अपनी जेब भरते हैं और अपने मतलब मुल्क छोड़ के निकल जाते हैं। और इनकी आवाम उम्मीद लगा के बैठी होती है कि मतलब हम लोग भारत से कंपैरिजन करेंगे, इनका कश्मीर छीनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। यही कारण है कि उनके मतलब क्रिकेट का इतना बुरा हाल हो रखा है। बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें भी पाकिस्तान की टीम से अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। श्रीलंका को श्रीलंका में जाके मतलब बहुत कम ही टीमें होती है जो वहाँ पे जाके क्लीन स्वीप कर पाए, जबकि पाकिस्तान को तो इंग्लैंड 3-0। पाकिस्तान में आके ये 3-0 जीत गए थे क्योंकि हमारे पास एक तो बॉलर नहीं थे, फिर बल्लेबाज भी आपको पता है वो पर्सनल माइलस्टोन के लिए ज्यादा खेलते हैं कि मेरे 50 हो जाए, मेरे 100 हो जाए, टीम जाए भाड़ में। उसके अलावा इनकी बेसबॉल कहां वर्क की है, कौन चल के दिया है? ये बड़े बड़े बयानात, ये नासिर हुसैन और माइकल वॉन, ये जो रूहानी मामू है ना, इन्हें रूहानी मामू ऐसी अजरा मजाक कहा जाता है कि नासिर हुसैन को, इनको हमेशा से इंडियन क्रिकेट में विराट कोहली में बहुत प्रॉब्लम दिखते थे। 80 साल जेफरी बायकॉट अपनी आखिरी रसूमात की तैयारी करने के बजाय वो बयान दे रहे थे पहला टेस्ट इंग्लैंड जीता, रोहित शर्मा अपना प्राइम गुजार चुके हैं। आज मेरा उनसे बड़ी इज्जत के साथ सवाल है कि आपके पास कोई यंगस्टर है तो मैच करा लो रोहित शर्मा से एज बैटर और एज कैप्टन। एब्सोल्युटली, और डेफिनेटली इसका जवाब अब इंग्लैंड को देना होगा, हम भी इसके मुंतज़िर हैं। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम की, तो टेस्ट में उनका इंटरेस्ट बरकरार रहे, इसलिए एप्रिसिएशन के तौर पर बीसीसीआई की जानिब से यह फैसला किया गया है कि उनका मुआवजा बढ़ाया जा रहा है। एंड अगेन अश्विन मेरे ख्याल से वही थे जिनका करियर 2012 में खत्म होने के दर पे था। देखिए बात आपने 2 सवाल मिला के पूछा। पहला सवाल बड़ा वैलिड है। अभी कल या परसों आप दोनों में से अब्दुल्ला ने सवाल किया था कि इंडिया और पाकिस्तान पैसे, मैंने सिर्फ 3 लाइनों में समराइज किया था कि इकोनॉमी 25 करोड़, 1 अरब 40 करोड़, हर चीज बड़ी है ना, टारगेटेड ऑडियंस ज्यादा है, क्रिकेट इकोनॉमी बढ़िया, ठीक है। उसके बाद जितने बिजनेस टाइकून आप देख लो उनका भी रेशियो, मतलब पैसे के हिसाब से अभी देखें ना, अंबानी ने कितने पैसे, 10-12 लीग हो जाती है, उसने प्री वेडिंग पे इतने पैसे खर्च कर दिए अपने बेटे की। यानी एक लीग खेलते खेलते उसने पुलाट को बुलाया भी और वापस भी भिजवा दिया, ठीक है, पता भी नहीं चला किसी को, बस खबरें थी कि अंबानी क्या क्यों चला गया। असल में जिन लोगों को अंबानी ने बुलाया नहीं था वो नाराज थे, वो कह रहे थे पुलाट कौन सी चीज है, इसको बुला लिया, हमें नहीं बुला रहे। आप देखें ना बड़े बड़े लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उनको नहीं पूछा अंबानी ने, पूछा किसको? पोलार्ड को। तो समझ में आपको आ जाएगा कि वहां की इकोनॉमी बड़ी है, बैकअप प्लान है। और ये जो आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात की, अभी मोहसिन नकवी साहब जो अब नहीं होंगे, उन्होंने भी इस अज़म का इजहार किया था कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो बेहतरी हो सकती है मैं देख लूंगा। देखिए जितना रेवेन्यू जनरेट होता है ना, क्रिकेट बोर्ड्स आपको उसी हिसाब से नवाज सकते हैं। लेकिन कभी भी ये मत सोचें कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को पैसे कम मिल रहे हैं, जैसे हम और आप हैं, दीगर लोग हैं, कैमरामैन हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, चैनल मालिकान हैं। पाकिस्तान में जिस हिसाब से लोगों को पे किया जाता है उनकी सर्विसेज का, उस हिसाब
हिसाब से माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे क्रिकेटर्स को भरपूर पैसे मिलते हैं। हमारा फोकस, हमारी जो राल टपकती है ना, वो हमेशा इस बात पर टपकती है, अरे इतने 100 करोड़, अरे स्टार को 25 करोड़ में, भाई तो उनके पास पैसे हैं, उस लीग की वक़्त है। आप अपनी बात करें, आपकी लीग की वक़्त आप खुद भी नहीं करा, क्योंकि आप अपने यूथ से ज्यादा दूसरे जो बैरून ममालिक से जो आप प्लेयर्स इंपोर्ट करके लाते हैं 1-2 महीने के लिए, मैं तो कहूंगा इंपोर्ट होते हैं। इस तरह की ऐतिहासिक किस्म की जीत हासिल की है इंग्लैंड के खिलाफ, तो पाकिस्तान में बड़ा हम गुस्सा पाया जा रहा है। क्या ये वही इंग्लैंड है जो हमें 3-0 से नेस्तो नाबूद करके गया है? क्या ये वही इंग्लैंड है जो एक एक दिन में हमें 500 रन लगाता था? क्या ये वही इंग्लैंड है जिसके 4 खिलाड़ी सेंचुरियां करते होते थे? पाकिस्तान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पीसीबी पे बड़ा गुस्सा आ रहा है, पाकिस्तानी फैंस को अपने खिलाड़ियों पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि विदाउट विराट कोहली, विदाउट के राहुल बुमराह को भी कभी वो रेस्ट कराते हैं, कभी किसको रेस्ट करा के उन्होंने देख लिया। रोहित शर्मा भी आज के दिन नहीं था फील्ड पे, कप्तानी नहीं कर रहा था, बट उसके बावजूद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है इंडिया, और वही पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ इतनी बुरी क्यों परफॉर्मेंस दिखाई है? और हैरान और परेशान हो रहे हैं, क्या ये वही इंग्लैंड है? क्या ये वही बेसबॉल है? और जो इंडिया के युवा खिलाड़ियों ने उनको क्या कर दिया और हमारे सीनियर्स खिलाड़ियों ने हमारा सर शर्म से झुका दिया। हम खुद साथ थे, वो मैच देख रहे थे, हम 3 टेस्ट मैच देखने के लिए घर से निकले थे, एक की रसवाई देख के वापस आ गए थे। इसको कहते हैं अपने घर पे मुखालिफ को शिकस्त देना, अपनी कंडीशंस में शिकस्त देना, और इस तरीके से शिकस्त देना और उनके ऊपर चढ़कर मैच जीतना। देखिए, एक बेसबॉल जो भी था वो उन्होंने एक नैरेटिव बनाया हुआ है बेसबॉल का, और उन्होंने कई जगहों पे उस नैरेटिव के जरिए उन्होंने कामयाबी हासिल की है, और उसको उन्होंने कहा कि यही मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट है, यही आज की टेस्ट क्रिकेट, और हम रिवाइव कर रहे हैं उस टेस्ट क्रिकेट को। तो वो लेके वो इंडिया भी पहुंचे, और वो इसी उसमें थे कि जी इंडिया में भी यही होगा सब कुछ, जिस तरह से हमने पाकिस्तान को रगड़ा इसी तरह इंडिया को भी यही हालात करेंगे। लेकिन वहां पे उल्टी उनके गले में पड़ गई। हमें बहुत कुछ सोचने की जरूरत है उस्मान, हमारी क्रिकेट बहुत डाउन है रियल मीनिंग्स में। अभी आप देखें कि इवन हमारी जो पीएसएल है वो डाउन हुई है इस बार, मतलब पिछली बार की पीएसएल से इस बार डाउन हुई है, उससे जो है वो पिछली पीएसएल से पिछली बार की पीएसएल डाउन हुई है। सो हम डे बाय डे डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस क्रिकेट के दीवाने हैं, दिलदादा हैं, और वो अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं, और उनका राइट भी है कि वो अच्छी क्रिकेट देखें। जिस तरह से इंडियन क्रिकेट फैंस को ऐसी क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलती है, और मैं समझता हूं कि इंडियन क्रिकेट फैंस बहुत मैच्योर है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको एक अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट देखने को मिले, और वो जिस तरह से उनको जो क्रिकेट देखने को मिलती है वो मेरे ख्याल में डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि एक बड़ी मैच्योर वहां पे आपको इंडिया में एक फैन फॉलोइंग नजर आती है। इंडिया के पास कोई सुनील गावस्कर या कपिल देव नहीं थे खेल रहे, इंडिया के पास कोई सचिन तेंदुलकर नहीं था, इंडिया के पास कोई जायसवाल था, सरफराज था, जुरेल था, वो बंदे जिनके तकरीबन 2-2, 3-3 टेस्ट मैचेस होंगे, और बड़ू ने तो इस सीरीज में डेब्यू किया। बड़ू ने तो इस सीरीज में डेब्यू किया, ये तो कहने वाली बात है ना। अब मेरी बात सुन लो, पाकिस्तान में बाबर आजम घंटे का किंग 53 टेस्ट मैच है, फुदड़ के एक भी डबल 100 नहीं है उसका, मतलब कितने को बाबर आजम को अब कौन सा मैच में दूं? खैर बाबर आजम को जिम्बाब्वे के खिलाफ भी टेस्ट मैच मिले हैं, बाबर आजम को आयरलैंड के खिलाफ भी टेस्ट मैच मिले हैं, बाबर आजम को हर जगह टेस्ट मैच मिले हैं, बाबर आजम को उसकी मर्जी की टीम के अगेंस्ट भी मैचेस मिले हैं, लेकिन बाबर आजम ने रन नहीं किए। इसका मतलब क्या हुआ? तो वही ना स्टैट पैडिंग कर लेना, इंडिविजुअल अपनी माइलस्टोन की तरफ चले जाना, लेकिन जब टीम की बात आई, पेशकशबाजी नहीं। अभी ऑस्ट्रेलिया में गया था, क्या करके आया? मतलब आप देख लो इंडिया की इस यंग साइड ने, मैं इसको यंग बोलूंगा यार, इसमें विराट कोहली नहीं था। अब मेरी बात सुनो, इंडिया पिछले 6-7 सालों से कौन सी टीम लेके आ रहा है जिसमें शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, पुजारा, रेहाने, ऋषभ पंत या विदुमन साहा, मतलब ये वो बंदे थे जो ये एक 11 चलती आ रही थी। लेकिन अगर अब मैं इस 11 की बात करूं तो इसमें आपको जायसवाल भी नया नजर आएगा, शुभमन गिल भी नया नजर आएगा, रजत पाटीदार भी नया नजर आएगा, उसके बाद देवदत्त पडिक्कल भी नया नजर आएगा, सरफराज खान भी नया नजर आएगा, जुरेल भी नया नजर आएगा, कुलदीप यादव इंटरेस्ट क्रिकेट भी नया है, ये आप मान सकते हो। मोहम्मद सिराज वही 25-26 टेस्ट मैच है उसके अभी। तो कहने का मकसद ये कि इंडिया का जो यंग टैलेंट है ना, वो भाई किसी भी टीम का जो छनकना बजाना ना, वो आराम से कर लेता है, आराम से उनको आता है। और हमारे ये फुद्दड़, ये पाकिस्तानी घंटे, ये इनको सिर्फ और सिर्फ ये बातें करवा लो कि जी मीमे किस तरह बनानी है, या ट्रोल किस तरह करना है बैठ के, या मजाक किस तरह उड़ाना है, क्योंकि क्रिकेट की जहां बात आ जाएगी ना सर, वहां हम कुछ नहीं करेंगे। अब मैं देखा दोस्तों, भारत की जीत से पाकिस्तान के खिलाड़ियों की कितनी आलोचना हो रही है पाकिस्तान में, कि हम लोग कब ऐसा खेलेंगे कि मतलब दूसरी टीमों को जाके उनके घर में हराया, तो अपने घर में नहीं जीत पाते हैं तो दूसरी टीमों को जाके घर में कैसे हराएंगे ये लोग। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।